बिल्कुल काला। आज इनके तोड़ने का समय आ चुका है। हाँ बहुत ज़्यादा लगे है ना, तो इसलिए ये देखो सारी टहनियाँ टूट गई प्लम की। सबसे ज़रूरी चीज़ जो साथ ले जा रहे हैं वो है मधु दीदी। तो ये देखो ये यहाँ पे अनार लगे हैं। स्कूल में बैग उठाते थे इस तरह से, और अब मशीन। तो एक सेब देखो मुझे कैसा मिला, जुड़वा। सामने अभी हुई है फ्रेश स्नोफॉल। अभी बज रहे हैं 11 सुबह के, और मौसम देखो कुछ इस तरह का है, और बादल देखो। अब दिन तक देखेंगे हम क्या हाल होता है मौसम का। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। पंकु की गाय। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो आज का नया दिन, और आज के दिन हम तोड़ने वाले हैं प्लम। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी स्प्रे करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे बीन्स लगाई है, अनार का पेड़ है, तो उनमें कीड़े लगे हैं, स्प्रे करना ज़रूरी है। तो ये भी नहीं बोल सकते कि स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे लिए उसमें खाने के लिए। और अनार में तो खास करके बहुत सारी स्प्रे करनी पड़ती है। हम तो बहुत कम करते हैं। जब हम इन सब्जियों में करते हैं ना अगर थोड़ी थोड़ी स्प्रे, तो उस वक्त अनार में कर लेते हैं। नहीं तो अनार में तो इतने कीड़े लगते हैं ना, कुछ नहीं बचता है। छोटे छोटे छेद कर देते हैं अनार में वो कीड़े, और अनार खाने लायक नहीं बचते हैं, सड़ जाते हैं। तो अब स्प्रे करता हूँ। और मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि ये खुशखबरी है, शायद आज मैं वो नहीं बता पाऊँगा। जब थोड़ा ठीक हो जाएगा सब कुछ तभी बता पाऊँगा। चलो जी करे काम शुरू। बोलो। कर लो काम। मम्मी जो है पापा की क्या कर रहे हैं? मैं तो कमीज सिलवा रही यहाँ कैसी फटी हुई। हाँ नए नहीं लो है ना। नहीं पैसे लगते उसको। पैसे लगते तो बचाओ पैसे फिर। बचा रहे तेरे को तब वो तो तने करते ना। तो चलो चले स्प्रे करने। स्कूल में बैग उठाते थे इस तरह से, और अब मशीन। तो अगर आप ये देख सकते हो, ये देखो वाइट वाइट से कुछ लगे हैं और पत्तों को ख़राब कर रहे हैं। ये देखो, अगर किसी को पता हो तो बताना इसमें क्या स्प्रे करना चाहिए। हम तो बहुत ही कम मात्रा में इसमें पॉइजन डाल रहे हैं। अब है इन अनार की बारी। अनार तो बहुत अच्छे लगे हैं, इसमें भी स्प्रे कर देते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे अनार लगे हैं, बहुत सारे अनार लगे हैं। यहाँ पे देखो एक बीन तो लग भी गई है, एक मात्र लॉन वॉरियर। मधु दीदी कहीं जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग चलिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे। सबसे पहले हमने तैयारी की है, जो जो चीज़ें हमें साथ ले जानी है तो वो मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हम साथ ले जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो साथ ले जा रहे हैं वो है मधु दीदी, दूसरा ट्राइपॉड, और तीसरी चीज़ दिखाता हूँ। है ज़रूरी चीज़ें ये, एक तो ये झींचू जिससे हम टानियाँ खींचेंगे, और एक है ये बैग, और ये किल्टा। शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं मधु दीदी। ये हमारा पेड़ तो नहीं है, किसी और का पेड़ है। टहनियाँ टूट गई है, हवा चलती है ना। हाँ बहुत ज़्यादा लगे है ना, तो इसलिए देखो सारी टहनियाँ टूट गई प्लम की। अभी हम चल पड़े हैं खेतों की ओर। तो धूप तो ज़्यादा नहीं है, वैसे धूप तो लगी है पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी जब हम बादाम तोड़ रहे थे। गर्मी भी नहीं लग रही है क्योंकि शाम के टाइम डेली बारिश हो रही है। पिछले कल भी बारिश हुई, तो गर्मी तो नहीं है। और यहाँ पे जो प्लम है वो थोड़े थोड़े ही है हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लम नहीं लगाए हैं, बादाम ज़्यादा लगाए हैं। जो हमारे प्लम के बगीचे हैं वो हमारे डोगरी में है, और वहाँ पे हमने प्लम ठेके में दे दिए थे ठेकेदार को। तो वहाँ पे तो हमने खुद नहीं तोड़े, वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है और उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, बादाम से भी बहुत बड़े बड़े पेड़। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमें प्लम भेजो या नाशपाती भेजो। देखो इनमें भेजने में थोड़ा रिस्क रहता है। प्लम नाशपाती ये ऐसे फ्रूट्स है जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये। जैसे अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो जब तक वो दिल्ली से आगे जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि पक जाते हैं एकदम से। पर बादाम का ऐसा नहीं है, बादाम मैंने भेजे भी थे। बादाम की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होंगे। तो प्लम का भेजने में थोड़ा रिस्क रहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भेजूं जब तक वो आप तक पहुंचे और वो ख़राब हो जाए। ओवर राइप हो जाता है ना, तो ओवर राइप होके ऐसे पिचक जाता है एकदम से। और अगर मैं हरे भेज दूं तो टेस्ट नहीं रहेगा। हरे तो बहुत ही खट्टे होते हैं, चटनी के लिए तो ठीक रहते हैं पर खाने के लिए तो बस का नहीं होता है। तो ये देखो ये एक मुझे रास्ते में एक प्लांट मिला है, इसे हमारे यहाँ बोला जाता है आटी। तो इनको अगर मैं निकालूँ एक को तो इस तरह का है छोटा सा। इसके अंदर का जो बीज है, अगर हम इस बीज को बोते हैं तो इसी के ऊपर ही कलम होगी। कलम मतलब ग्राफ्टिंग होगी बादाम की, प्लम की,
तो इन सब चीज़ों को आप लगा सकते हो इससे। खेत में आके ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे आके। मैंने जो पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा, इधर पानी के लिए ये बॉटल्स डाली थी और इसमें देखो तो पत्तियाँ आनी शुरू हो गई यार। ये ना सूख गया था, हे भगवान, मेहनत सच में रंग लाती है यार। तो ये देखो यहाँ पे प्लम बिल्कुल काले हो चुके हैं, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाए थे। आज इनके तोड़ने का समय आ चुका है। चिपके हुए हैं इसमें प्लम सारे। तो पहला प्लम तोड़ेंगे मधु दीदी। ये खराब टूट गया ये वाला। नहीं ठीक है, नहीं है इसमें। तो अब तोड़ते हैं इनको। मैं भी पहले एक तो तोड़ देता हूँ, एक तोड़ता हूँ पहले। तो ये देखो इस तरह का प्लम है, बाहर से इसमें कुछ ये वाइट वाइट सी कोटिंग हुई होती है नेचुरली। तो इसे साफ करेंगे ना। तो ये ना मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि जो ये फ्रूट होते हैं ये खुद को बचाने के लिए खुद से बाहर से कोटिंग करते हैं। एज सच हमने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया, लेकिन ये खुद के अपने लिए ही बाहर से इस पर खुद से वाइट वाइट लग जाता है। तो उसको साफ करने के बाद प्लम कुछ इस तरह से है मेरे हाथ में। यहाँ पे एक पेड़ हो गया है, अभी 2-3 पेड़ यहाँ पे है, छोटे छोटे पेड़ है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो अभी छोटे छोटे पेड़ है, ये देखो लगे हुए इसमें भी हैं। तो मधु दीदी नीचे तोड़ रहे हैं और मैं इस वाले पेड़ में तोड़ूंगा। ये भी छोटा सा पेड़ है और साइज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो एक प्लम, सिर्फ एक मात्र ऐसा प्लम हमें मिला जो तोते ने खाया है। जो ये यहाँ पे बॉटल्स लगाई है इनको भी रिफ़िल कर लेते हैं। रिफ़िल कर दिए, एक नई बॉटल ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बादाम कुछ एक छूट ही जाते हैं, चाहे जितना मर्जी हम ढूंढ ढूंढ के तोड़े। तो ये देखो भाई हमारी मेहनत, चमक रहे हैं ये प्लम। और थोड़े से रहते हैं यहाँ पे जिनको कि राहुल निकाल रहा है, पर आगे को जो टहनी दिख रही है ये वैरायटी सेंटा रोजा है, ये नहीं निकालेंगे। पर ये प्लमों का राजा है सेंटा रोजा। सेंटा रोजा तो भाई सबसे टेस्टी होता है। और अब थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे दूसरे खेत, वहाँ पे एक ही प्लम का पेड़ है पर प्लम वहाँ पे अच्छे लगे हैं तो उसे तोड़ेंगे। उसके बाद घर जाके लंच, और शाम के टाइम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा नया घर है, वहाँ पे भी 3-4 पेड़ है, वहाँ पे भी प्लम तोड़ेंगे और शाम को ही भर के पैक कर देंगे। और एक ज़रूरी बात, बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि आपकी टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है कि व्लॉग कब अपलोड करते हो। तो मेरी जो टाइमिंग रहेगी व्लॉग अपलोड करने की वो होगी शाम के 5 बजे। हर एक व्लॉग एक दिन को छोड़ के आज शूट करूँगा तो कल डालूंगा, तो इस तरह से चलता रहेगा। ये देखो इधर तोते भी खाने लग गए सेब को। इसी खेत में सेब है, ये निकालने पड़ेंगे सारे, नहीं तो टूट जाएंगे। वैसे तो घर ले जाने पड़ेंगे, और करवा दी किल्टो गाय के लिए ले जाएंगे। सिर्फ मैं इनको 1-2 ही रखूँगा, बाकी घर गाय के लिए। तो एक सेब देखो मुझे कैसा मिला, जोड़वा। एक साइड से तोते ने भी खाया है। ये जोड़वे हो जा अलग, लक्की मानते हैं हमारे इधर वैसे ऐसे सेब को। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे खेत और यहाँ पे भी एक ही पेड़ है, तो यहाँ पे अभी अब प्लम को तोड़ देते हैं। तो ये वाला पेड़ है, ये तो काफ़ी बड़ा है, देखते हैं अब कैसे कैसे तोड़ते हैं इसमें प्लम। अभी मधु दीदी तो चले गए हैं पेड़ में ही, ऊपर है, देखो कहाँ ऊपर है। ये तोड़ने पड़ेंगे, थोड़े से ही है। चल पड़े अब घर की ओर। काफ़ी टाइम लग गया, वैसे तो सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा, 1 बज चुका है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं घर जाके लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर शाम को और प्लम तोड़ने जाएंगे। घर पहुंच चुके हैं और मम्मी खा रहे हैं बादाम। लोगों को तो भेजते नहीं आप नीचे, और खुद खाने में गेड़ा मारा है। भाई लोगों को कहाँ से भेजूंगी मैं, क्या करूं? तो ये है बादाम, जो घर के साथ 4-5 पेड़ थे, उससे बस इतने ही बादाम निकले। तोतों ने ना बुरे हाल कर दिए थे खा के, निकालने ही पड़ गया। आज ड्राई करने थे वैसे तो मैंने। तो सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था और सुबह देखो मौसम बिल्कुल साफ था, और मैंने बोला था कि शाम को आजकल डेली बारिश हो रही है, और मौसम ख़राब हुआ और बारिश आनी शुरू। और मधु दीदी ऊपर से हंस रहे हैं, जो हमने खुमानियाँ सुखाने के लिए डाली थी तो उन्हें अब ले जा रहे हैं बड़ी मम्मी अंदर। सब भागते भागते आ रहे हैं वापस। अब मम्मी नहाने गए थे, अभी मम्मी बोल रहे थे कि घास के लिए चले जाती हूँ टाइमली, बारिश आ सकती है, और भगवान ने दे दिया आपको प्रसाद। साइड कर लेते हैं इनको अब थोड़ा, ताकि भीग ना जाए। ये वाली मिट्टी है। इस बार तो हमारे यहाँ थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि गर्मी जैसी भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल ठंडा मौसम है, एकदम ठंडा। और हमने अभी प्लम भी तोड़ने थे, अब तो पता नहीं, अगर बारिश ज़्यादा हुई तब तो नहीं तोड़ पाएंगे।
अगर रुक जाती है तब तोड़ लेंगे। तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि जितने से तोड़े हैं उसकी तो एक पेटी भी नहीं बनेगी, कम से कम एक पेटी तो भेजनी ही पड़ेगी मार्केट में, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे ये वाले प्लम पड़े हुए। शाम का समय है और मैं चल पड़ा हूँ अब प्लम तोड़ने, जो बचे कुचे प्लम है, जिससे पहले कि मौसम कुछ गड़बड़ करे उससे पहले प्लम तोड़ देते हैं ताकि कल के लिए एक पेटी तो तैयार हो ही जाए। ये तो जो तोड़े हैं ये तो कुछ भी नहीं है। फिर अभी भी बूंदाबांदी तो हो ही रही है। मधु दीदी नहीं आएंगी अभी, उनको तो शाम का डिनर बनाना पड़ेगा और घर के सामने एक पेड़ रहता है बादाम का तोड़ने को, वो भी तोड़ना पड़ेगा। ये तो तोते एक एक ढूंढ के खा रहे हैं, तो वैसे तो ट्राई करने का था प्लान, बट चलो। सामने अभी हुई है फ्रेश स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ पे तो सीधा ही बर्फ़ पड़ती है, बारिश तो बहुत कम होती है उस साइड। अभी सिर्फ इतने से ही प्लम है, मेरे हिसाब से तो 8-10 पैनेट होंगे। 20 एक पैनेट अभी और चाहिए होंगे एक पेटी को पूरा करने के लिए। बड़ी मम्मी भी अभी मेरे साथ ही आई इस खेत। बड़ी मम्मी गाय के लिए घास निकाल रहे हैं, तो इस तरह कुछ घास लगाए, दराटी से नहीं, बस ऐसे ही हाथ से उखाड़ते हैं इसको। तो ये देखो, ये है यहाँ पे पेड़, पूरा डंडा जैसा खड़ा है, लगे हुए तो अच्छे इसमें। इस पेड़ में ये अपने नाम के अनुरूप ही है, ब्लैक एम्बर जैसा इसका नाम है। वो कैसा काला हुआ है, बिल्कुल काला। इस वाले पेड़ में वैसा है, जहाँ तक निकलेंगे वहाँ तक निकालूंगा, उसके बाद किल्टे पे चढ़ना पड़ेगा, फिर निकालने पड़ेंगे। वैसे तो सीढ़ी भी है क्योंकि यहाँ घर है साथ में, वहाँ पे सीढ़ी भी रखी है, पर मुझे नहीं लगता कि सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेड़ तोड़ने के बाद अब रह गया यहाँ पे 2 पेड़, बस उतना ही तोड़ेंगे जिससे एक पेटी पूरी हो जाए। इस वाले पेड़ में कलर और साइज़ दोनों अच्छा है। तोड़ लिए प्लम, अब भरते हैं इनको। अब देखते हैं ज़्यादा है या फिर कम है, कम भी हो सकते हैं, कम लग रहे हैं। तो अगर कम हुए तो एक पेड़ अभी रहता है तोड़ने के लिए, उसको तोड़ देंगे। धूप भी काफ़ी पीछे तक पहुँच गई, जब मैं तोड़ने गया था तब तो लगी नहीं थी यहाँ पे। इनको भी अब डालते हैं इसके ऊपर। तो ये हमने अभी तोड़े, ये पहले। कलर डिफरेंस दिख रहा होगा, रियल ब्लैक एम्बर कौन सा लग रहा है, ये बिल्कुल काले हो चुकी है और पक्षियों ने भी बहुत ज़्यादा खाए हैं। अगली साल मेरी बिल्कुल यही कोशिश रहेगी, आपके दरवाजे तक हर एक फ्रूट को पहुंचाया जाए फ्रेश तरीके से, और कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा, ख़राब भी ना हो और आप तक पहुंच जाए फ्रूट। और ये है वो वाला प्लम जो मैं बोल रहा था, प्लमों का राजा, सेंटा रोज़ा, खाने में बहुत अच्छा होता है। अब प्लम को भरना शुरू कर देते हैं। मैं भी भरता हूँ एक डब्बा, यहाँ से शुरू करें भरना। अब देखो कुछ इस तरह के है, बीच में पक्षियों ने खाए जो अलग करने पड़ेंगे। पिताजी हमेशा की तरह भरने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कर रहे हैं इनको कुछ पैक, और इस तरह से रख रहे हैं इनको लाइन में। ये मैंने भी यहाँ पे कुछ एक डब्बे भर के रख दिए हैं। पिताजी इनको अच्छे से ऊपर से कवर करेंगे और इनको पैक करेंगे। ये भर दिए पिताजी ने अच्छी तरह से कंप्लीट। तो ये देखो कुछ इस तरह के प्लम है। अभी मैं आ चुका हूँ प्लम तोड़ने फेस्ते। मैंने बोला था थोड़े कम हो सकते हैं, बस 20 प्लम ले जाने हैं। सबसे पहले पेटी में जाएगा सेपरेटर, उसके बाद पन्नट। तो अभी भरी जा रही है पेटी। तो इस तरह से लगाए जाएंगे इसमें 4 तय, एक लग चुका है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा ऊपर आएगा थोड़ा। ये अब लग रहा है इस पे लास्ट तय। 28 पन्नट्स है इसमें। तो अपने प्लम पैक रेडी टू मार्केट। ये जाएगा इसके ऊपर एक सेपरेटर और उसके बाद पेटी ऊपर से बंद। और अब मैं इसमें स्टेपिंग करूँगा। तो रेडी है जी अपनी पेटी। बोली लगाइए जैसे मार्केट में बोली लगती है। बड़ी मम्मी खट्टे प्लम खा खा के अति कर दी। मैंने देख लिया पहले से 4 प्लम खा लिए। ना चार खाए, कितने खाए? 100 का ना हाँ। घास मारे टुक्कू रुपए को पूरू। लो फेंक दिए नीचे छिलके। चलो ठीक है, खाओ। दिन चाहे जैसा भी हो, शाम की एक ही रूटीन है, सड़क में जाना, घूमने, वॉक भी करनी है और दोस्तों से भी मिलना है। उसके बाद दांतुन भी करनी है क्योंकि सुबह ब्रश करना है, शाम के टाइम दांतुन। और जो दांतुन का फ्लेवर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है, लगभग 1-2 घंटे तक तो रहता है ये मुंह में। फ़िलहाल के लिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और मौसम अभी बिल्कुल साफ़ हो गया है फिर से,
बारिश आती है, मौसम साफ़, फिर से बारिश आती है, फिर से साफ़, ऐसा चला ही है आजकल। अब प्लम भी तोड़ दिए हैं, इसके बाद अब आएंगे नाशपाती, सेब, पीच उतने ज़्यादा नहीं है हमारे, अभी छोटे छोटे पेड़ है पीच के, वो तो नहीं होंगे, तो थोड़े से थे वो तो खुद खा लिए हैं। अब नाशपाती तोड़ेंगे जब नाशपाती होगी। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ। बाय बाय।